हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में संधि का जो आगे का पार्ट है वो लेके आए हैं। आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में रहेगा। तो आज हम करते हैं गुण संधि और वृद्धि संधि। तो गुण संधि और वृद्धि संधि करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गुण संधि और वृद्धि संधि के कौन से शब्द होते हैं। यानी हमें सबसे पहले उन शब्दों की पहचान होनी चाहिए। जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को हम पहचानेंगे कि ये गुण संधि में है या वृद्धि संधि का शब्द है। तो इसके लिए हम देखें तो सबसे पहले हमें इन दोनों संधि की, गुण संधि और वृद्धि संधि, दोनों संधि की पहचान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले यदि मैं इसकी पहचान की बात करूं, गुण संधि की यदि पहचान की बात करें तो गुण संधि में जो शब्द होता है उस शब्द पे क्या होती है, एक मात्रा होती है। जिस शब्द पे एक मात्रा होगी, जहां संधि हुई है उस संधि ने एक मात्रा का रूप लिया है, तो वो कौन सी संधि है, गुण संधि। दूसरी यदि हम इसकी पहचान देखें तो एक मात्रा के साथ एक पाई हो, एक मात्रा के साथ एक पाई हो, तो वो उदाहरण भी यानी वो शब्द भी कौन सी संधि का है, गुण संधि का है। तीसरी यदि हम बात करें तो सी के ऊपर रे की मात्रा, यानी सी के सर पर रे की मात्रा हो, तो भी वो कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अब हम देखें वृद्धि संधि। यदि वृद्धि संधि की पहचान की बात करें, वृद्धि संधि की यदि पहचान की बात करें तो वृद्धि संधि के शब्दों की दो पहचान होती है। नंबर एक होती है दो मात्रा, नंबर एक होती है दो मात्रा। तो जहां संधि हुई है और उस संधि में यदि दो मात्रा बन रही है तो वो कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसके बाद में यदि हम दूसरी बात करें तो वो है दो मात्रा और एक पाई। यदि दो मात्रा और एक पाई है तो भी वो कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये हमने गुण संधि और वृद्धि संधि की क्या की, पहचान की है। याद रखना गुण संधि की तीन पहचान है। नंबर एक होगी एक मात्रा, नंबर दो एक मात्रा और एक पाई, नंबर तीन सर के ऊपर आधा रे। ये रे आधा होता है, सर के ऊपर क्या होगा, रे, और यहाँ क्या होगा, शे, यानी सी के साथ सर के ऊपर क्या होगा, आधा रे होगा। फिर हम इसकी पहचान देखें तो इसकी पहचान दो होती है, दो मात्रा और दो मात्रा और एक पाई। ये तो हमने पहचान देखी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिखा, मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूँ सदैव, मैंने एक शब्द लिखा सदैव। तो अब हम देखें, एक शब्द लिखा है सदैव। अब हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो शब्द दिया है ये कौन से संधि का उदाहरण है। यदि इस बात को हम देखें तो इस पे कितनी मात्रा है, इस पे दो मात्रा है, और दो मात्रा वाला शब्द कौन सी संधि का होता है, वृद्धि संधि का। तो दो मात्रा वाला कौन सी संधि का, वृद्धि संधि का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है ये कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिखा गणेश, मैंने एक शब्द लिखा गणेश। यदि इस शब्द की हम बात करें तो यहाँ एक मात्रा है, कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, यानी इस वर्ण पे, अणे वर्ण पे एक मात्रा है। और जब एक मात्रा होती है तो एक मात्रा वाला शब्द कौन सी संधि का उदाहरण होता है, तो एक मात्रा वाला शब्द गुण संधि का उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए मैं और शब्द लिखूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा महर्षि, मैंने एक शब्द लिखा महर्षि। तो इसमें हम देखें तो यहाँ क्या है, आधा रे, और यहाँ पे क्या है, सी है। तो इसका मतलब ये पहचान किसकी है, तो ये जो पहचान है वो कौन सी संधि की है,
गुण संधि की है। तो ये तो हमने इनकी पहचान पढ़ी है कि कौन से शब्द गुण संधि के होते हैं और कौन से शब्द वृद्धि संधि के होते हैं। अब हम देखें कि जब इनकी ये पहचान आ गई तो पहचान आने के बाद में यदि हम इन पहचानों का, यानी इसमें 3 पहचान है और इसमें कितनी पहचान है, 2 पहचान है, यदि जब ये 2 पहचान दे दे और इसकी ये 3 पहचान दे दे तो कौन सी पहचान का संधि विच्छेद किस तरह से होगा। तो चलो हम देखते हैं। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो याद रखना गुण संधि और वृद्धि संधि में एक चीज़ तो समान होती है, और वो क्या होती है कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस से पहले जो पहला शब्द होगा उसमें ए या आ की मात्रा होगी। याद रखना गुण संधि में प्लस से पहले ए या आ की मात्रा ही हो सकती है। इसी तरह से यदि हम देखें तो वृद्धि संधि में भी प्लस से पहले ए और आ की मात्रा हो सकती है। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में एक चीज़ तो समान है, वो क्या है कि प्लस से पहले ए और आ की मात्रा होती है और वृद्धि संधि में भी प्लस से पहले ए और आ की मात्रा होती है। तो ये चीज़ तो याद रखना कि गुण और वृद्धि संधि में प्लस से पहले हम केवल ए और आ की ही मात्रा लिखेंगे। अब हम देखें बाद की बात कि यदि जब हमें एक मात्रा की पहचान मिले, जिस भी शब्द में एक मात्रा की पहचान मिले तो उसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो जब भी हमें एक मात्रा की पहचान मिले तो याद रखना जब भी एक मात्रा की पहचान मिले तो प्लस से पहले तो मैंने बताया है कि ए और आ की ही मात्रा रहेगी। इनमें से ये जो 5 पहचान है 1 2 3 4 5, ये 5 पहचान जब भी हमें मिले तो याद रखना प्लस से पहले तो ए और आ की ही मात्रा रहेगी, अन्य कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो फिर हम बात करें प्लस के बाद में, तो प्लस के बाद में हम देखें तो अलग अलग पहचान की अलग अलग संधि विच्छेद होती है। अलग अलग पहचान की अलग अलग संधि विच्छेद होगा। कैसे? जैसे हमें दे दिया एक मात्रा वाला शब्द, कौन सा शब्द दे दिया? एक मात्रा वाला शब्द। तो प्लस से पहले तो हमें पता है कि ए और आ की मात्रा रहेगी, तो प्लस के बाद में क्या रहेगा? तो प्लस के बाद में ई और बड़ी ई रहेगी। तो ई और बड़ी ई कब रहेगी? जब हमें एक मात्रा वाला शब्द दे दिया है। लेकिन यदि हमें यहाँ जो शब्द दिया है वो एक मात्रा वाला न देकर एक मात्रा और पाई वाला दे दे, यानी एक मात्रा और पाई वाला दे दे, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लस से पहले ए और आई होगा। तो जब एक मात्रा और एक पाई दे रखी है तो याद रखना प्लस के बाद में ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। प्लस के बाद में ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। यदि हम बात करें सर पर आधा रे और ये सी आ जाए, सर पर आधा रे और ये सी आ जाए, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसकी पहचान है? गुण संधि की। तो गुण संधि में प्लस से पहले तो क्या रहेगा? ए और आई रहेगा। तो प्लस के बाद में क्या रहेगा? तो इसमें प्लस के बाद में री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। तो ये हम इन तीनों की अलग अलग जो पहचान थी उस पहचान के हमने संधि विच्छेद भी कर दिया है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें एक शब्द मिला महेश। जैसे एक शब्द है महेश, यदि इस शब्द की पहचान की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ एक पहचान मिल गई है, और वो क्या मिली है? एक मात्रा। तो एक मात्रा मिली है, तो ये कौन सी संधि है? ये संधि है गुण संधि। तो जब ये गुण संधि है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो जब भी संधि विच्छेद करें तो प्लस से पहले मैंने बताया है कि किसकी मात्रा रहेगी? ए और आ की। प्लस से पहले ए और आ की मात्रा रहेगी, तो ए और आ की मात्रा लगेगी किस पे? तो जहाँ हमने पहचान देखी है,
जो पहचान जिस वर्ण पे लगी हुई है उसी वर्ण के साथ हम इसकी मात्रा लगाएंगे। तो जैसे हम देखें तो ये मात्रा किस पे लगी है वर्ण पे, तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसके साथ ए की मात्रा लगाऊं तो क्या बन जाएगा, मह। और यदि मैं इसके साथ आ की मात्रा लगाऊं तो क्या बन जाएगा, महा। तो हमारे पास दो शब्द है, एक मह और एक महा। अब हम देखें कि जब एक मात्रा हो तो प्लस के बाद में क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब एक मात्रा हो तो प्लस के बाद में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। तो इसमें हमेशा ही कौन सी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया। अब इसमें देखें तो इन दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है, इन दोनों में शुद्ध शब्द है महा। तो यही हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, यानी महा प्लस में ईश। जैसे अन्य उदाहरण लेता हूं, एक शब्द लेते हैं गणेश। अब इस शब्द की यदि हम पहचान देखें तो पहचान क्या मिल गई, एक मात्रा। क्या पहचान मिल गई, एक मात्रा। अब एक मात्रा की पहचान मिल गई तो अब हमें पता है कि ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। तो एक मात्रा का संधि विच्छेद कैसे करते हैं, तो प्लस से पहले तो ए या आ की मात्रा रहेगी। यदि मैं और ए और आ की मात्रा किस पे लगेगी, अणे पे, यानी जहाँ हमें ये पहचान मिली है वो पहचान कौन से वर्ण पे लगी हुई है उसी के साथ ये मात्रा लगेगी। तो ये कौन से वर्ण पे है, अणे पे लगी हुई है। तो मैं यहाँ ए शब्द जोड़ सकता हूँ, तो ए शब्द जोड़ूँ इसके साथ तो क्या बन सकता है, गण बन सकता है। कौन सा शब्द होगा, गण। यदि मैं आ की मात्रा जोड़ूं तो क्या शब्द बनेगा, यहाँ पे गणा शब्द बनेगा। क्या बनेगा, गणा। और जब एक मात्रा हो तो प्लस के बाद में क्या रहेगा, ई और ई रहेगा। तो ई, तो इसमें कौन सी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा, तो ईश। तो अब इन दोनों में शुद्ध शब्द हम देखें तो शुद्ध शब्द कौन सा है, गण है। और ये गणा क्या है, गलत। इसका मतलब क्या हो गया, गण प्लस में ईश। तो यही इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। अब मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा गंगोर्मी, एक शब्द लिखा गंगोर्मी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये शब्द है ये कौन सी संधि का है। तो हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, एक मात्रा मिल गई, एक मात्रा मिल गई। और एक मात्रा के साथ में क्या मिल गई, एक पाई भी मिल गई। यानी एक मात्रा के साथ क्या मिली हमें, पाई मिली है। तो एक मात्रा के साथ पाई कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब इसकी पहचान क्या होगी, संधि विच्छेद की पहचान क्या होगी। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो याद रखना जब भी एक मात्रा और पाई हो तो प्लस के बाद में किसकी मात्रा रहेगी, ऊ या बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। ऊ या बड़े ऊ की मात्रा कब रहेगी, जब मात्रा के साथ में क्या दी हो, पाई दी हो, तब यहाँ ऊ और ऊ की मात्रा रहेगी। और पहले हमेशा किसकी मात्रा रहेगी, ए और आ की मात्रा रहेगी। तो अब मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ हमें पहचान मिली है वो कौन से वर्ण के लगी हुई है, गै वर्ण के साथ लगी हुई है। तो हमें सबसे पहले जहाँ पहचान लगी हुई है उसके साथ हम ए और आ वर्ण को जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ जोड़ूँ तो या तो ये शब्द हो सकता है गंग या ये शब्द हो सकता है गंगा। प्लस में अब यहाँ देखें तो प्लस के बाद में कौन सी मात्रा रहेगी, ऊ या बड़े ऊ की। और उर्मी में हमेशा ही कौन सा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। तो ये क्या हो गया, गंगा प्लस में उर्मी। तो इन दोनों में शुद्ध शब्द क्या है, गंगा है। तो गंगा प्लस में उर्मी। याद रखना जब भी संधि विच्छेद करें तो दोनों तरफ शुद्ध शब्द होने जरूरी है। तो यहाँ शुद्ध शब्द क्या है, गंगा। तो गंगा प्लस में उर्मी किसका संधि विच्छेद हो गया, गंगोर्मी का हो गया। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया महोत्सव। अब एक शब्द है महोत्सव। यदि हम इस शब्द को देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, इसकी पहचान देखनी है। तो हमें पहचान क्या मिली, एक मात्रा
और एक मात्रा के साथ क्या मिल गई, एक पाई भी मिल गई, यानी एक मात्रा और एक पाई। तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो गुण संधि है तो एक मात्रा और एक पाई का संधि विच्छेद कैसे करते हैं, तो प्लस से पहले तो ए और आ की मात्रा रहेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, महा, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, महा। और प्लस के बाद में किसकी मात्रा रहेगी, जब एक मात्रा और एक पाई हो तो प्लस के बाद में बड़े ऊ या छोटे ऊ की मात्रा रहेगी। तो उत्सव में कौन सा ऊ होता है, छोटा ऊ होता है। तो ये क्या हो गया, महा प्लस में उत्सव हो गया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा जलोर्मी। अब एक शब्द है जलोर्मी, तो सबसे पहले हम देखें तो हमें यहाँ क्या मिल गई, एक पहचान मिल गई। पहचान क्या मिली है, पहचान हमें मिली है एक मात्रा के साथ पाई। तो जब मात्रा के साथ पाई है तो कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि है तो प्लस से पहले ए और आ की मात्रा लगेगी, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, या तो जल बनेगा या फिर आ की मात्रा लगाएं तो जला बनेगा। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, जल होता है। तो ये हो गया जल प्लस में, अब एक मात्रा और पाई हो तो प्लस के बाद में किसकी मात्रा होगी, ऊ की। तो ये हो जाएगा जल प्लस में उर्मी, और यही होगा जलोर्मी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं महर्षि। हमने एक उदाहरण लिया महर्षि। अब इसमें हम देखें तो हमें क्या पहचान मिल गई, सर के ऊपर रे और साथ में क्या मिल गया, सी। तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि है तो प्लस से पहले क्या लगेगा, प्लस से पहले ए या आ की मात्रा लगेगी। प्लस से पहले क्या लगेगा, ए या आ की मात्रा। तो यहाँ क्या शब्द हो सकता है, या तो मह हो सकता है या फिर महा हो सकता है। प्लस के बाद में ये जो रे है ये किसका रूप ले लेगा, री का, और ये क्या हो जाएगा, ऋषि। तो क्या हो जाएगा, महा प्लस में ऋषि। तो महा प्लस में ऋषि, ये किसका संधि विच्छेद हो जाएगा, महर्षि का। तो ये हमने जो उदाहरण पढ़े हैं ये कौन सी संधि के उदाहरण पढ़े हैं, गुण संधि के। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। यदि वृद्धि संधि के उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं सदैव। मैंने एक उदाहरण लिखा सदैव। तो सबसे पहले हम इस शब्द की पहचान करें तो ये हमें यहाँ क्या मिल गई, दो मात्रा मिल गई। और दो मात्रा वाला शब्द कौन सी संधि में होता है, वृद्धि संधि में होता है। एक मात्रा वाला गुण संधि में और एक मात्रा की वृद्धि हो जाए तो दो मात्रा वाला कौन सा होगा, वृद्धि संधि में। तो अब ये कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। और ये मात्रा किस पे लगी हुई है, दै पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस से पहले तो क्या होगा, ए और आ की मात्रा रहेगी। याद रखना गुण संधि और वृद्धि संधि में प्लस से पहले ए और आ की ही मात्रा रहेगी। तो मैं इसके साथ यदि ए की मात्रा जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, सद, और यदि आ की मात्रा जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, सदा, प्लस में। अब यदि हम इसकी बात करें तो जब भी दो मात्रा मिले तो प्लस के बाद में ए या ऐ रहेगा। याद रखना जब भी हमें दो मात्रा वाला शब्द मिले तो प्लस के बाद में ए या ऐ रहेगा। यदि दो मात्रा और मात्रा के साथ क्या मिले, पाई भी मिले, दो मात्रा और मात्रा के साथ क्या मिले, पाई मिले, तो प्लस के बाद में हमेशा ही ओ और औ रहेगा, ओ और औ रहेगा। अब हम इसका संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले हम देखें तो प्लस से पहले तो ए और आ की मात्रा, तो यानी सद या सदा रहेगा। और प्लस के बाद में जब दो मात्रा हो तो प्लस के बाद में क्या रहेगा, ए और ऐ रहेगा। तो यहाँ क्या है, एव, और एव में क्या होता है, ए छोटा होता है। तो अब हम देखें इन दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है, सदा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, सदा प्लस में एव। जैसे और उदाहरण लेते हैं,
मैंने एक शब्द लिखा महेश्वरीय, मैंने एक शब्द लिखा महेश्वरीय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो शब्द है ये कौन सी संधि का है। यदि हम देखें तो इसकी पहचान देखें तो यहाँ इस वर्ण पे कितनी मात्रा लगी हुई है, 2 मात्रा, और 2 मात्रा वाला शब्द कौन सी संधि का होता है, वृद्धि संधि का। तो फिर ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है। तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो हमें पता है कि वृद्धि संधि में प्लस से पहले हमेशा ही ए या आ की मात्रा रहेगी। तो ये क्या बनेगा, या तो मह बनेगा या क्या बनेगा, महा बनेगा। अब उसके बाद हम देखें तो ये जो शब्द ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में ए हमेशा ही बड़ा होता है, तो क्या रहेगा, ऐश्वर्य। तो हम देखें इन दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है, महा। तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया महा प्लस में ऐश्वर्य, महा प्लस में ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद होगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा वनौषधि। अब यदि वनौषधि शब्द की हम बात करें तो ये जो शब्द है वनौषधि, इस शब्द में हम देखें तो हमें एक पहचान मिली, और वो पहचान क्या मिली, डबल मात्रा, यानी 2 मात्रा, लेकिन 2 मात्रा के साथ 1 पाई भी मिली है, 2 मात्रा के साथ 1 पाई भी मिली है। तो ये संधि कौन सी है, तो 2 मात्रा से हमें पता चला, तो 2 मात्रा से हमें पता चला कि ये संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि है, तो यदि 1 मात्रा होती तो कौन सी संधि होती, गुण संधि, लेकिन 2 मात्रा तो कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। अब हम देखें तो 2 मात्रा और 1 पाई मिली है, तो प्लस से पहले तो हमें पता है कि ए और आ की मात्रा रहेगी। तो ये क्या हो सकता है, या तो वन या फिर वना, यानी इसके साथ मैं या तो ए की मात्रा लगाऊंगा या फिर आ की। तो ये शब्द हो सकता है वन या वना। उसके बाद हम देखें तो ये शब्द है औषधि, और औषधि में कौन सा ओ होता है, बड़ा ओ होता है। तो वन प्लस में औषधि, तो ये हमारा क्या हो गया, वन औषधि का संधि विच्छेद हो गया। तो प्लस के बाद में हमने ओ क्यों लिखा, ओ क्यों लिखा, क्योंकि यह क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है 2 मात्रा और 1 पाई, और यहाँ भी क्या दे रखा है, 2 मात्रा और 1 पाई। तो इसका मतलब प्लस के बाद में ओ और औ की मात्रा रहेगी। और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं प्रमोज। यदि इस शब्द की हम पहचान देखें तो इस शब्द में हमें क्या मिली है, 2 मात्रा मिली है, 2 मात्रा मिली है। तो ये कौन सी संधि का है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और यदि यहाँ 1 मात्रा होती तो गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ 2 मात्रा के साथ साथ, यहाँ 2 मात्रा के साथ साथ क्या मिला है, 1 पाई भी मिली है। तो जब 2 मात्रा के साथ 1 पाई हो तो प्लस के बाद में ओ और अव की ध्वनि रहेगी। हाँ, प्लस से पहले गुण और वृद्धि संधि दोनों में ही ए और आ की मात्रा लगी रहेगी। तो मैं इसमें यदि ए की मात्रा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, परम, और आ की मात्रा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, परमा। और यहाँ क्या बच गया, ओज, और ओज में कौन सा ओ होता है, छोटा ओ। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, परम। तो ये क्या हो गया, परम प्लस में ओज, यही इसका क्या है, शुद्ध संधि विच्छेद है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ यथेष्ट। मैंने एक उदाहरण लिखा यथेष्ट। तो सबसे पहले हमें इस शब्द की पहचान करनी है कि ये शब्द कौन सी संधि का है। यदि हम पहचान करें तो हमें यहाँ क्या मिली है, 1 मात्रा मिली है। क्या मिली है, केवल 1 मात्रा मिली है। तो जब 1 मात्रा मिली है, हमें केवल 1 मात्रा मिली है, तो दोनों में से कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि। तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि, क्योंकि 1 मात्रा वाला कौन सी संधि होगा, गुण संधि। तो गुण संधि है। तो अब मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो प्लस से पहले यह या प्लस से पहले ए या आ की मात्रा होगी। तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो यथ हो सकता है या फिर यथा, और शुद्ध शब्द क्या होता है, यथा होता है।
प्लस के बाद में क्या रहेगा, जब एक मात्रा हो तो प्लस के बाद में ई और ई, दो एक मात्रा और एक पाई दे रखी हो साथ में तो ऊ और औ, और यहाँ केवल सर पे रह और शी दे रखा हो तो क्या लगेगा, री लगेगा। प्लस के बाद में क्या लगेगा, री लगेगा, ये याद रखना। तो यहाँ क्या लगेगा, ई, और इष्ट में कौन सी ई होती है, छोटी ई होती है। ये हो गया यथा प्लस में इष्ट। और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं एकक। जैसे एक उदाहरण है एकक। यदि हम इस शब्द की बात करें तो इस शब्द में कितनी मात्रा है, दो मात्रा, दो मात्रा है। तो फिर ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये है वृद्धि संधि का उदाहरण। तो अब हम यदि इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें केवल दो मात्रा है, पाई नहीं है। तो केवल दो मात्रा है तो प्लस के बाद में ए और ऐ रहेगा, और प्लस के पहले ए और आ की मात्रा रहेगी। तो मैं इसके साथ ए की मात्रा लगाऊं तो क्या बनेगा, एक, और आ की मात्रा लगाऊं तो क्या बनेगा, एका। प्लस के बाद में हम देखें तो कौन सा शब्द है, कै, कै के साथ हम लिखें तो क्या रह गया, एक, और एक में कौन सा ए होता है, छोटा ए। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, एक प्लस में एक। एका शब्द शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द कौन सा है, एक शब्द। तो एक प्लस में एक क्या हो गया, एक एक। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जब भी जो शब्द दे उन शब्दों को सबसे पहले आपको पहचानना है, और पहचान करने के बाद में उसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये हमने गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। इससे आगे का टॉपिक हम आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।